साथियों, आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी। आपको पहचानना है इन चारों में से इसमें से कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग है। तो सामान्यतः अपने पास, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्ण वर्ग चेक करने के लिए कि आप वर्गमूल निकले वो भी दशमलव में ना हो तभी तो पूर्ण वर्ग होगा। तो वो कैसे निकलता है? भाग विधि से, और भाग विधि बहुत लंबी पड़ती है। तो आज साथियों हम लोग कोई ऐसा तरीका सीखने जा रहे हैं जिससे ऐसे सवाल जब आपके एग्जाम हॉल में आए तो आप बिल्कुल भी विचलित ना हो और उनको 10 सेकंड में बनाकर दिखाएं। तो चलिए हम आज की क्लास में यही सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे ये नंबर दिए हैं, ऐसे बहुत से प्रश्न आपके लिए लाए हैं हम एग्जाम के प्रश्न, जो आपको अभी यहीं पर हल कराएंगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए देखते हैं, जैसे ये लिखा है इतना इतना, तो एक रूल तो आपको पता होगा कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका जो अंतिम अंक है वो कभी भी 2, 3, 7 या 8 में से नहीं हो सकता। आपको पता है, हम सभी जानते हैं कि 2, 3, 7, 8 में से अंतिम अंक अगर इनमें से कोई है तो वो नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे मैं लिखूं 3, 4, 6, 9, 1, 2, तो जैसे आपने आखिरी में 2 देख लिया, आप तुरंत कह दोगे साहब ये इस जीवन में कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनर आजकल चालाकी दिखाने लगा। क्या? अब देखो इसमें 3 है, ठीक, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, हम भी मानते हैं नहीं होगा, लेकिन इसमें यहाँ 5 है, 6 है, 6 है। देखो क्या इस रूल के सहारे आप जज कर पाओगे कि ये इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है? नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा और आगे चलते, आगे क्या चलना है, जैसे आपको सभी को वर्ग तो याद ही होंगे, नहीं याद है तब भी कहा जाता है अच्छी मैथ सीखने के लिए आपको 25 तक वर्ग पता होना चाहिए। अब 25 तक कैसे, देखो मैं लिख दे रहा हूं, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये बोल बोल के क्यों लिख रहा हूं? जिससे आप भी ये चीज समझ पाए और मन में आवाज जाने दीजिए, ठीक है। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625। बस केवल 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो देखो पहला रूल तो हमारा ये कहता है कि अगर अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 में से तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। दूसरा रूल ये है कि अंतिम के दो अंक देखो किसी वर्ग संख्या में आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे, और देखना कहां तक है, केवल 25 तक। जैसे 35, देखो क्या किसी के भी लास्ट में कहीं पर भी, लास्ट के 2 अंक कहीं पर भी 35 नजर आ रहे हैं? आपको कि सर लास्ट के 2 अंकों में 35 तो हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा, और बहुत ज्यादा स्क्वायर तक नहीं चेक करना है, केवल कहां तक चेक करना है? 25 तक। तो इसका मतलब 35 नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब समझो जरा, क्या ये तो 66 है, देखो क्या कहीं 66 आता है किसी के भी अंत में? देख लो जरा ध्यान से, नहीं आता तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हम लोग आंसर बनाने में यहाँ पर सफल हो गए और सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी रुकिएगा, कई चीजें सिखानी, अगर बीच से आपने छोड़कर चले गए तो आप याद रखिएगा अधूरा नॉलेज आपको कष्ट दे सकता है। अभी 1-2 ऐसे पॉइंट आएंगे जहां पर अभी भी आप फंस सकते हो, उससे भी हम आपको बाहर निकालेंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और आपको क्या करते हैं, आपको हम यहाँ पर और सवाल दिखाते हैं। देखिए जरा कैसे। अब जैसे एक सवाल और है, अगर मैं लिखूं बोर्ड पर, सवाल है आपका 690828, मतलब पहला ये ऑप्शन हो गया, पूर्ण वर्ग इसमें भी है। दूसरा है 790321, तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है 786920, और चौथा है 597226। भैया ये एक सवाल आपके सामने और कह रहा है इसमें बताओ कि कौन सा पूर्ण वर्ग होगा। तो सवाल आप देख पा रहे हैं 690828 है, उसके बाद 790321, 786920, 597226। अब ये देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले वही रूल है, अंत का 2, 3, 7, 8 में से देखो 8 है, ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आपने ठीक सर, बढ़िया बताया। दूसरा देखना लास्ट में, देखो क्या 21 किसी के लास्ट में आता है? हाँ आता है, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, ठीक। अच्छा 20 देखो किसी के लास्ट में आता है क्या? 20 ढूंढो जरा, 20 कहीं किसी के भी लास्ट में, 4, 6, 9, 16, 36, 35, कहीं 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 भी नहीं ना, तो मतलब ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अंतिम के 2 अंक चेक करने हैं,
इनमें से अगर है अंतिम के दो अंक तो वो पूर्ण वर्ग हो सकता है, होगा या नहीं होगा कंफर्म नहीं, लेकिन हो सकता है। और अगर इनमें से नहीं है तो फिर वो नहीं होगा, ये कंफर्म है। 26 देखो किसी के लास्ट में आता है क्या, कहीं भी चेक कर लो, किसी उसमें देख लो कहीं 26 लास्ट में आता है क्या, आप कहोगे नहीं आता है, हमको ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। अभी भी रुकिए, अभी आपको बहुत सी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी, देखिए आप फंसेंगे, इतना सीखने के बावजूद आप थोड़ा सा फंस जाएंगे इस सवाल में। मैं अगला सवाल लिखता हूं 298116, अगला है 211682, अगला है 389129, अगला है 570536। अब इसमें क्या है, जैसे ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है और ये डी। पहले बच्चे सीरीज देखिएगा क्या, अब इसमें चेक करते हैं कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले इस रूल पर अगर जाएं तो इसके लास्ट में 2 है, यानी ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अब देखिए जरा, यहां पर 6 है, 9 है, 6 है। अब सुनिए 16 आता है किसी के लास्ट में, हाँ सब 4 के ही लास्ट में है। अच्छा 29 आता है, हाँ आता है, किसके आता है, 23 का वर्ग 529 होता है, 29 भी आता है। 36 आता, हाँ आता है, किसमें है, 6 के वर्ग में क्या है, सॉरी यहाँ पे क्यूब में सब पे लिख गया। अच्छा यहाँ कहीं मैं क्यूब लिख दिया, भाई ये सब स्क्वायर है, ध्यान रखना, सभी क्या है, स्क्वायर है, सभी स्क्वायर है, सभी स्क्वायर है, ठीक है, कोई क्यूब नहीं, सभी स्क्वायर, ठीक। अब देखो 36, 29 और 16, अब इस पर ध्यान ये दीजिएगा, अब कैसे तय करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है, कि ये पूर्ण वर्ग है, कि ये पूर्ण वर्ग है। अब मामला आकर के फंसेगा, भाई ये रूल पर भी नहीं हम क्लियर कर पा रहे हैं और इस रूल पर भी हम इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचिए क्या करें, तो याद रखिएगा अब आपको करना क्या है, डिजिट सम करना है। क्या करना है, मैं ये लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, डिजिट सम करना है। डिजिट सम कैसे करना है अभी सिखाता हूं। जैसे डिजिट सम का मतलब ये होता है, जैसे एक नंबर है 211, तो 2 1 3 1 4, यानी 211 का डिजिट सम क्या होगा, 4। अब सुनो, अगर डिजिट सम 2, 3, 5, 6, 8 इनमें से कोई अंक आता है, किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 2, 3, 5, 6, 8 में से आता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ये कुछ नहीं पता हमको, लेकिन एक बात क्लियर है क्या, कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्या, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसकी ट्रिक ये है, देखो 2, 3, अब 3 2 5, अगला नंबर 6, उसके बाद 8, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, 2 3 5 6 8। अगर इनके अंकों का योग इनमें से कोई आया तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब देखो कैसे, 8 3 11, 11 9 20, 1 21, 2 23 और 9 32, 32 का मतलब होता है 5। आप अक्सर 32 का मतलब 5 कैसे, 3 2 5, ठीक है। अब 5 आ गया, इनमें से आ गया, और ये क्या बताता है, अगर इसमें से कोई आ गया अंकों का योग तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं के लिए है, नहीं के लिए, ध्यान रखना। तो मतलब ये वाली भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आओ इन दो में चेक कर लें, 7 5 7 12, 12 5 17, 3 20, 6 26 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, यानी 8 देखो है ना, तो ये भी कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी ए वाला जो है नंबर वो पूर्ण वर्ग होगा। एक सवाल अभी आप और करिएगा, वरना भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आइए और देखते हैं आपके साथ, और देखते हैं आपके साथ, ये वाली बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, सवाल है हमारा 19459 17343 18252 11664। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा पूर्ण वर्ग है। अब कैसे बताएंगे जरा वो देखिए। अब इसमें से हम लोग चेक करेंगे कि कौन पूर्ण वर्ग है, तो चेक करिए। सबसे पहला रूल, अंतिम अंक 2 3 7 8, तो इसमें से 2 इसमें, इसको रेस से बाहर कर दीजिए। दूसरा रूल, अंतिम के 2 अंक, देखो 59 किसी में आता है, आपको अक्सर किसी में भी 59 नहीं आता, रेस से बाहर। 43 आता है किसी में, आपको अक्सर 43 किसी में नहीं आता, रेस से बाहर। 64 आता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गया, मतलब ये समझ लीजिए कतई हलवा। एक सवाल और लगाते हैं, और ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, जिससे भविष्य में अगर ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में टकराएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं अगला सवाल, जैसे 552079 374544, अगला है 820736 और अगला है 201509। मैं सोच रहा हूं इसे आपको होमवर्क के लिए दे दूं,
इसको आप होमवर्क में चेक करिएगा, इसमें से कौन पूर्ण वर्ग है, और कमेंट में हमको बताइएगा। ये आपका SW का क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।